हाँ जी स्टूडेंट्स, अज मैं तुहानू 21st क्यू कार्ड करवाउण जा रही हाँ। डिस्क्राइब अ हैप्पी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू रिमेंबर। सो हैप्पी एक्सपीरियंस दसना अपने चाइल्डहुड का। वट दैट हैप्पी मैमरी इज़, हू डिड वट एंड वाई डू यू रिमेंबर इट सो फॉन्डली। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सब तो पहला आप कवर करांगे जी वोकैब वर्ड्स। फर्स्ट है जी पिक्चरस्क। पिक्चरस्क का मीनिंग होंदा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब होंदा पंछियों का चहकाना। सीरीन होंदा बहुत पीसफुल। प्लेजेंट बहुत वधिया एनवायरनमेंट। कॉजी होंदा कंफर्टेबल। सिक्स्थ है जी इमर्सड। इमर्स का मीनिंग होंदा डीपली इनवॉल्व होना, चाहे नेचर च या किसी भी थिंग च। माइलस्टोन होंदा बहुत वधिया एक अचीवमेंट, कोई भी उसनू गोल नू अचीव कर लेना या कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होनी। सो स्टार्ट करते हैं जी इंट्रो तो। वैल, चाइल्डहुड इज़ द ओनली एज वेयर अ परसन इंजॉयज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ विदाउट एनी बर्डन और स्ट्रैस। चाइल्डहुड एक इदां दी एज होंदी है जो परसन हरेक मोमेंट नू इंजॉय करता विदाउट एनी स्ट्रैस। वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मैमरीज इज़ द टाइम when my family and I went on a camping trip to a beautiful national park. जदों असीं इत्थे गए सी, it was warm summer day and the sun was shining brightly. We had been planning this trip for weeks and I was excited to explore nature and spend quality time with loved ones. सो ये काफ़ी टाइम तो कहते असीं प्लान किया होया सी ते असीं उत्थे की एक्सप्लोर किया, वो सारा कुछ दस्सिया गया। My parents and I set up our tent in a picturesque spot near a serene lake. असीं एक टेंट सैटअप किया। The surrounding trees provided shade and the air was filled with the sweet scent of wildflowers. ते जिहड़ी हवा सी कहंदे उहदे विच की आ रही सी फ्रेगरेंस आ रही सी फ्लावर्स दी, वाइल्ड फ्लावर्स दी। We spent the day hiking along nature trails and listening to the chirping of birds. किद्दां असीं डे स्पेंड किया वो एक्सप्लेन किया। And in the evening we gathered around a crackling campfire, roasting marshmallow and sharing stories. Then उस तो बाद असीं campfire कीती, food roast किया and stories share कीतियां। The warmth of the fire and the laughter of my family created pleasant atmosphere that made me feel safe and loved. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। That night as I lay in the tent wrapped in a cozy sleeping bag, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ 'ਚ ਸੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ cozy sleeping bag ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। एंड कहते आई फील ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल डे वी हैड शेयर। तो मैंने काफ़ी ग्रेटफुल फील होया जिहड़ा दिन असी शेयर किया। आई रिमेंबर दिस मैमरी फॉन्डली बिकॉज इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्योर हैप्पीनैस एंड टुगैदरनैस। क्योंकि कहते बहुत वधिया मोमेंट सी। बीइंग इमर्स्ड इन नेचर, असी नेचर च पूरा खो गए, अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं सी। अलाउड मी टू कनैक्ट विद माई फैमिली ऑन अ डीपर लैवल। मैं अपनी फैमिली के नाल डीपर लैवल तक कनैक्ट होया। इट वॉज अ टाइम filled with laughter, exploration and love, and it serves as a reminder of importance of cherishing those precious moments with our loved one. तो एक मेरे लिए एक रिमाइंडर है जो मैं टाइम अपनी फैमिली के नाल स्पेंड किया। सो फॉलोअप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इसके फर्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज़ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ हैप्पीनैस दैट पीपल रिमेंबर। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ हैप्पीनैस जिहड़ी लोग रिमेंबर याद रखते हैं, the first moment of happiness that people remember can vary greatly depending on individual experience. ये change ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ individual experience ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ experience ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ such as meeting a beloved family member or a close friend for the first time. Moreover, achieving a significant milestone or accomplishment such as taking the first steps, riding a bike without training wheels or learning how to read. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮ ਪੀਪਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ ਸੈਵਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਈ ਸਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਅਰ ਆਰ ਫਿਊ ਪੋਸੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਏਜ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, repetition and practice, and also some individuals may naturally have a stronger capacity for memory storage. ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾ ਟੌਪਿਕ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।